राजस्थान से जुड़ी प्रगति की हर बात। सुजस आवाज राजस्थान, हमेशा आपके साथ। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज शक्ति वंदन महोत्सव और अहिल्याबाई होलकर प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, खुशहाल राजस्थान बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध राज्य सरकार। 30 मार्च चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा राजस्थान दिवस। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और महिला कल्याण को समर्पित। कोटा के जुलमी में पाटली नदी के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ। 40 गांवों को इस परियोजना से मिल सकेगा सिंचाई के लिए पानी। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के जवाहर कला केंद्र में शक्ति वंदन महोत्सव और अहिल्याबाई होलकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार नित नए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश का विकास महिलाओं के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना मेरे लिए गर्व की बात है। अहिल्याबाई होलकर का जीवन समाज कल्याण को समर्पित रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। सबसे पहले तो मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज भाई दूज है, इसकी भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके माध्यम से मैं राजस्थान की सभी बहनों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो आगे बढ़ती रहें और आगे बढ़ते हुए हमारे प्रदेश को और देश को मजबूत बनाती रहें, क्योंकि हमारी बहनों के बिना चाहे जिला हो, गांव हो, तहसील हो, प्रदेश हो, देश हो, वो मजबूत नहीं हो सकता है। आपकी सहभागिता बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी ये आधी आबादी है। और मैं तो कहता हूँ कि बहन ही व्यक्ति के पीछे होती है। किसी आदमी के पीछे अगर कामयाबी मिलती है तो उसमें हमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए मैं तो पूरी ताकत उन्हीं को मानता हूँ कि मात्र शक्ति वंदन महोत्सव में आपके बीच में आकर गर्व महसूस कर रहा हूँ। देवी अहिल्याबाई होलकर प्रदर्शनी का उद्घाटन मेरे लिए हर्ष का विषय है कि उन्होंने इस देश में शिक्षा के लिए और समाज के उत्थान के लिए जो किया है उसका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हमेशा इस देश को और माता बहनों के उत्थान के लिए शिक्षा से लेकर के और देश की मजबूती के लिए काम किया है। अहिल्याबाई जी ने महेश्वर साड़ी के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। वे साहसी योद्धा, सक्षम प्रशासक और संस्कृति की संरक्षिका थीं। देवी अहिल्याबाई होलकर के योगदान को मैं नमन करता हूँ। राजस्थान की मीराबाई, पन्ना धाय, अमृता देवी का भी मैं वंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में हम विकास भी और विरासत भी के मंत्र पर लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 30 मार्च चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना और महिला कल्याण को समर्पित रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं से महिला हित में लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति का उत्थान हो रहा है और आपने देखा है कि हमारी सनातन संस्कृति है 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे चाहे तीर्थ स्थान हो या हमारे आस्था के केंद्र हो, उन पर जिस तरह से काम हो रहा है वो आपके सामने है। हमने भी राजस्थान के अंदर उन तीर्थों को आगे बढ़ाने की घोषणा की है और हमने ये भी कहा है कि हमारा कोई भी तीज त्योहार आता है उस पर मंदिरों की साल संभाल हो, आरती हो, पूजा हो, उन पर रोशनी हो, साफ सफाई हो, ये भी काम हमने किया है। हमारी सरकार द्वारा राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के माध्यम से राजस्थान दिवस को मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का है। निश्चित रूप से आप सभी का जो योगदान है आने वाली पीढ़ी उसको कभी नहीं भूल सकती। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे राजस्थान सरकार की योजनाएं हो या हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं हो, उन योजनाओं तक हमारी उन माता बहनों के लिए पहुंचना आवश्यक है जहां वो योजना के हकदार हैं। इसलिए हम सभी का दायित्व बनता है कि हमारी उन सभी योजनाओं को उन माता बहनों तक पहुंचाएं। हमारी उन
छोटी बेटियों तक पहुंचाएं, हमारी विकलांग माता बहनें उन तक पहुंचाएं, क्योंकि केंद्र की और राज्य की बहुत सारी योजनाएं सशक्त करने की। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब राजीविका की बहनें हमारी लखपति दीदी बनती हैं और वो एक एक प्रोडक्ट बनाती हैं। और अब की बार आपने देखा होगा राजीविका के प्रोडक्ट जितने बने हुए हैं, हमने गुलाल भी हमारी सरकार ने खरीदी है और इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनको सरकार खरीद रही है, जिससे कि उनका ठीक प्रकार से बाजार मिल सके और उनको खरीद से हुए वो सशक्त बन सके। आगे भी हमारी सरकार महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल प्रयासों से राजस्थान में खुशियों के रंग अब और गहरे हो गए हैं। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग को संबल मिल रहा है। इसी कड़ी में खेती में नए प्रयोगों की बहार, युवाओं के हौसलों को नई उड़ान और नारी शक्ति का आत्मविश्वास बढ़ा है। इस होली रंगों के साथ उम्मीदों का उत्सव मनाएं और राजस्थान की प्रगति में अपना रंग भरें। राजस्थान की गलियों में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक एहसास है, एक कहानी जो नई राजस्थान के सपनों से जुड़ी है। क्योंकि ये गुलाल सिर्फ रंग नहीं, राजस्थान की खुशियों की निशानी है। जैसी होली नए जीवन का संकेत है, वैसे ही राजस्थान की नई जल योजनाओं ने खेतीबाड़ी को नई उमंग से भर दिया है। रंगीलो इस बार होली पे ही नहीं, साल भर खेतों में भी हरियाली है। राजस्थान के नए सौर और पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट नए सपनों को उजाला दे रहे हैं। राजस्थान अपनी छत, अपनी बिजली, अपनी बचत। और जब विद्या का रंग जुड़ जाए, जो नए सपनों को उड़ान दे, वो है नए राजस्थान का विश्वास। नए स्किल सीखे, नए मौके मिले, अब सिर्फ आगे बढ़ना है। जो महिलाओं को नए अवसर दे रहा है, उनके सपनों को पहचान दे रहा है, तब नए राजस्थान की होली हर दिन होती है। साथ आए तो रास्ते भी खुल गए। तो आप भी राजस्थान के नए सफर का हिस्सा बनिए और मनाइए रंगों और रिश्तों की मिठास का ये महान पर्व। होली की शुभकामनाएं। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को कोटा के जुलमी में पाटली नदी के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया। 5 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण होने वाले इस कार्य के अंतर्गत लगभग विलुप्त हो चुकी पाटली नदी की तलछट में जमे मलबे, कांच, पत्थर के टुकड़ों और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाएगा। इसकी चौड़ाई लगभग 40 मीटर की जाएगी और इसके किनारों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। नदी का जीर्णोद्धार होने के बाद बाढ़ के पानी से आसपास के खेतों की फसल खराब नहीं होगी। नदी के किनारों पर उपयुक्त स्थान पर चयन कर घाटों का निर्माण करवाया जाएगा और कुछ स्थलों पर जल भराव के लिए बेड का निर्माण भी करवाया जाएगा। ये पूरी योजना 2 चरणों में पूरी होगी। प्रथम चरण के बाद विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी के 21 गाँवों की 4380 हेक्टेयर भूमि को लिफ्ट द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसी प्रकार दूसरे चरण के पूरा होने पर रामगंज मंडी के 19 गांवों की 2670 हेक्टेयर भूमि को लिफ्ट द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार कुल 40 गांवों को इस परियोजना से सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। श्री दिलावर ने कहा कि पाटली नदी इस क्षेत्र की ताकली नदी से भी बड़ी है। पाटली नदी की अनदेखी होने और इसमें आसपास के खदानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ डालने से नदी का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हुआ है और नदी अपना मूल स्वरूप खो चुकी है। इससे आसपास के खेतों में पानी भरने से फसल खराब हो जाती है। शिक्षा मंत्री श्री दिलावर के प्रयासों से पाटली नदी को मूल स्वरूप में लाने के लिए बजट घोषणा में 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।